हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे बजाज फाइनेंस पर कि रिजल्ट के आने के बाद भी बजाज फाइनेंस क्रैश क्यों हो गया। 24% की ग्रोथ दिखाया है, डिविडेंड भी दे रहा है एंड जो इसके बोनस शेयर्स का अनाउंसमेंट हुआ है कि एक के बदले 4 दे रहे हैं, 10 नहीं 4 दे रहे हैं, तो बोनस भी दे रहे हैं, स्प्लिट भी हो रहा है, फिर भी ये क्रैश क्यों हो गया है। अभी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, उसमें आपको दिखेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी चाहिए। अच्छे स्टॉक्स भी जब क्रैश करते हैं तो क्या तरीका होता है उसको ऐड करने का, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो, 3 से 6 महीने का आपका व्यू है लेकर रखने का। तो क्या स्ट्रैटेजी, मेरी खुद की क्या स्ट्रैटेजी रहती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बहुत ही सिंपल तरीके से आप गूगल करके भी देख सकते हो। बजाज फाइनेंस का स्टॉक आप देख सकते हो 5 दिनों में करीब करीब 600 रुपये गिर गया है एंड 9200 से गिरते गिरते 8600 मतलब 600 रुपये तक गिर गया है। और जबकि रिजल्ट भी अच्छा है, बोनस डिविडेंड सब कुछ है। तो सिंपल गूगल पे भी आप देख सकते हो, या फिर अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं तो भी चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे समझने की कोशिश कर। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को चार्ट समझ में नहीं आता, वो लोग गूगल करके भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप चार्ट पे देखोगे, ये देखो बजाज फाइनेंस का है, 1 डे का आपको चार्ट ओपन करना होता है एंड बहुत सिंपल है, बेसिक है। आप ट्रेडिंग व्यू जैसे मैं यूज़ करता हूँ, आप ट्रेडिंग व्यू में जैसे अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। 1 सेकेंड, इसको मिनिमाइज करके यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू की साइट है, उसको खोलोगे आप, उसमें चार्ट्स में जाओगे और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है 1 डे का। नीचे आओगे तो 1 डे का आपको मिल जाएगा। तो ये 1 डे पे सिलेक्टेड है, मतलब एक एक जो कैंडल है, एक एक दिन की जो ट्रेडिंग है वो एक एक दिन की है। तो उससे होता क्या है कि आपको पता चलता है कि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि क्या है ना कि आपको लॉन्ग टर्म का पहले व्यू पता होना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी स्टॉक है ना या कोई भी प्राइस है, वो या तो अप ट्रेंड में इस तरीके से लगातार नए हाई बना रहा होता है, या फिर एक जगह पे स्टक होता है काफ़ी टाइम से, ना ऊपर जा रहा होता है ना नीचे जा रहा होता है, या फिर डाउन ट्रेंड में होता है जो बियर मार्केट बोलते हैं कि लगातार नीचे क्रैश कर रहा होता है। ये 3 तरीके की मार्केट होती है। अगर आप बजाज फाइनेंस पे भी देखोगे ना तो 2025 दिसंबर से ही स्टार्टिंग से ये लगातार नए हाई बना रहा था। तो इसमें अप ट्रेंड तो इंटैक्ट था, और ये कैसे हुआ उसके लिए आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। जो जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप बड़ा चार्ट खोलोगे और थोड़ा पीछे जाओगे, 4-5 साल का आप देखोगे, तो इसका ना ये जो लेवल है 8000 का, इसको निकालने में इसको बहुत दिक्कत हुई थी। अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे ये जो है ना 2022 के आसपास ये जो लेवल था 8000, ये आप देखो यहाँ से ही मार्केट आई और यहाँ से ही पूरी क्रैश हो गई थी, फिर ऊपर गई, फिर क्रैश हुई काफ़ी टाइम से, मतलब 3-4 साल तक करीब करीब ये इसी रेंज में स्टक था। तो जब कभी भी ना इतने बड़े टाइम पीरियड में इतना बड़ा अगर टाइम स्पेंड किया हो 8000 के लेवल के नीचे, और जब उस चीज़ को इसने फाइनली जब ब्रेक करता है ना, तो फिर एक बड़ा बुलिश मोमेंटम आता है मार्केट में। तो उससे होता क्या है कि मार्केट में जब इतना बड़ा सेंटिमेंट बुलिश का होता है तो फिर इतनी जल्दी ये स्टॉक नीचे नहीं गिरता। मतलब जब भी इसमें नीचे गिरेगा तो आपको उस ये वही लाइन है 8000 की, तो उस पोजीशन पे जब मार्केट आए तो आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है। इसमें हमें बाइंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो तलाशनी है। तो कैसे मेरी बाई की स्ट्रैटेजी रहती है उसी पे हम समझने वाले हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई कि ये जो 8000 के लेवल तक तो पहले तो ये लोग आने नहीं देंगे, पहले ही इसमें बाइंग आ जाएगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी ये वीकली चार्ट है, इसको खोलते हैं डेली पे, 1 डे पे, मतलब एक एक दिन का आपको चार्ट दिखेगा। तो आपको दिखेगा जब ये 8000 का लेवल इसने ब्रेक किया था ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट काम करती है। तो आप देखोगे कि जब इस 8000 के लेवल को यहाँ पर इसने ब्रेक किया, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, बुलिश कैंडल इस दिन की कैंडल देखो, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने एंटर किया होगा। जो लोग नहीं एंटर कर पाएंगे, उसमें अगर हल्की सी डिप आई तो यहाँ पर एंटर किया उन्होंने 8000 के आसपास और मार्केट को पुश कर दिया ऊपर। जैसे मैंने कई बार बताया कि मार्केट नए हाई बनाता है इस तरीके से और इस तरीके से चलता है।
तो आप इसमें देखोगे तो इसमें थोड़ा सा फिर से आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर नीचे आया, फिर इसमें बाइंग आई, और इस तरीके से आपको दिखेगा लगातार नए हाई बना रहा था। बट इसमें समझने वाली बात क्या है कि 8000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और 8000 के बाद ये जो बेस इसने बना रखा है ना, यहाँ पर 8200 इस तरीके का इसका बेस बना हुआ है, इस तरीके का बेस बन रहा है, लगातार नए हाई बन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, कि मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। इस कैंडल को देखो, यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन नीचे के साथ ड्रॉ करूँ, इस तरीके की ट्रेंड लाइन आपकी बन जाती है। तो इसको बोलते हैं कि अप ट्रेंड चैनल, मतलब जो को दिखाता हूँ ड्रॉ करके। सो होता क्या है, एक बार जब एक बड़ा ब्रेकआउट आता है किसी एक पर्टिकुलर रेंज से, मतलब काफ़ी टाइम से 8000 के लेवल तक ये एक रेंज में था, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, वीडियो को वापस से जाकर देख सकते हो। तो उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया ना उस लेवल से 8000 से, सो 8000 से ये जो ब्रेकआउट है ये वाला, तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में आता है, एक बुलिश चैनल में आता है, और लगातार नए हाई बनाता है स्विंग्स लेकर इस तरीके से। सो इस तरीके का आप देख सकते हो, इसमें एक नया हाई बन रहा है लगातार, एक बार के लिए डिप आ रहा है, फिर बाइंग आ जा रही है, फिर डिप आ रहा है, फिर बाइंग आ जा रही है, और जो हाई बन रहा है वो नेक्स्ट हाई से, मतलब प्रीवियस हाई से ऊपर बन रहा है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। अब हमें करना क्या होता है, जो इसके नीचे का चैनल है, जो ये चैनल है, यहाँ पर हमें एक बुलिश रिवर्सल का वेट करना होता है। बुलिश रिवर्सल क्या होता है कि एक बड़ा बुलिश कैंडल बनना चाहिए जो कि पिछले कैंडल को खा जाए, या तो एक बुलिश रिवर्सल बने, या फिर दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनने चाहिए। 2 दिन का ट्रेडिंग सेशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें पिन ना हो, उसमें ज़बरदस्त तरीके की बाइंग आ जाए। तो वो क्या बताएगा कि इसी चैनल से या थोड़ा सा नीचे भी आकर, यहाँ पर भी आकर अगर रिवर्सल मार देती है मार्केट इस तरीके से, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा इस जगह पर 8000 8500 के आसपास। देखो पैनिक आता है मार्केट में, चाहे वो कई बार क्या होता है ना कि मार्केट काफ़ी ऊपर चली जाती है, किसी भी स्टॉक का प्राइस इतना ऊपर चला जाता है कि उसको क्या है, नीचे आने का एक बहाना चाहिए होता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट नीचे आती है, फिर हमें क्या, हमें देखना है कि वहाँ पर बाइंग आ रही है कि नहीं। यहाँ पर अगर बाइंग सस्टेन हो गई तो इसके नीचे हम लगाएंगे स्टॉप लॉस। मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए, बड़ा बड़ा बुलिश कैंडल बना, हम इसमें एंटर करेंगे, क्योंकि क्या ना, मार्केट जितनी तेज़ी से नीचे जाता है ना, उतनी तेज़ी से ऊपर जाता है, क्योंकि स्ट्रेट जब फॉल आती है एट द सपोर्ट लेवल, जो सपोर्ट एरिया है वहाँ पर अगर स्ट्रेट फॉल आएगी तो मूवमेंट वापस से इसी तरीके से आएगी। आपको दिखाऊं मैं, तो पीछे भी इसी तरीके से हुआ है। आप देखो कि जब ये ऊपर गया और गिरा है उसी जगह से, और एक बार के लिए रिवर्सल आया तो गया भी फिर उसी स्पीड से ऊपर है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वापस से अगर उसी जोन में आया तो फिर उसी तरीके से जाएगा और एक नया हाई बनाएगा, एक नया इसमें रिवर्सल बनाने के बाद देखो, क्योंकि इसमें स्विंग्स इसी तरीके से आते हैं। आप पीछे देखो स्विंग्स कैसे आए हैं, जितनी बार भी स्विंग आया, नीचे आया, फिर उस तरीके से ऊपर, फिर नीचे आया, फिर उसी तरीके से ऊपर और नया हाई, फिर नीचे आया, फिर उसी तरीके से ऊपर और नया हाई। तो ये पैटर्न तब तक हमें फॉलो करना होता है, हमें एक वेट करना है, एक बुलिश कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो, यहाँ भी फॉर्म हो सकती है, नीचे भी फॉर्म हो सकती है, और जब वो बुलिश कैंडल फॉर्म होगा उस दिन का लो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और वहाँ पर हमारी एंट्री होती है और हमारा टारगेट होता है नया हाई। तो ये तरीका होता है, 50% आप यहाँ पर बुक कर सकते हो बीच में। या फिर आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो कि मार्केट अगर जब ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं इस तरीके से, फिर ऊपर जाता है, फिर ट्रेल करके यहाँ पर ले आए, फिर ऊपर गया तो ट्रेल करके यहाँ पर ले आए। तो ये तरीका होता है। कई बार क्या होता है ना कि जब रिजल्ट अच्छा भी आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसका रीज़न ये होता है जो भी मार्केट में सेंटीमेंट चल रहा है। अभी मार्केट में क्या है सेंटीमेंट, कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर होने वाला है, या जो भी, तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो मार्केट नीचे आती है, फिर वही लोग एंटर करते हैं, और हमें उनके एंटर करने का वेट करना है। वो यहाँ भी एंटर कर सकते हैं, वो थोड़ा सा और नीचे आने के बाद भी एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एंटर करना होता है, हमें वेट करना है। हमें देखो, कभी भी आपको ना
गिरते हुए मार्केट को नहीं पकड़ना है, आपको वेट करना है कि उसमें बाइंग पहले आनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल बाइंग बड़ी एक रिवर्सल आना चाहिए, तब आपको एंटर करना है। रिवर्सल तभी आता है जब आपका जो या तो बेस के आसपास, जो इसका बेस है ना पिछला, उसके आसपास एक बड़ी बुलिश कैंडल बन जाए। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, मान लो इसको ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करने के बाद वापस से इसी जोन में एंटर कर जाए, इसके ऊपर चला जाए, क्योंकि क्या होता है जब कोई बेस टूटता है तो वो बेस हमारे लिए बन जाता है रेजिस्टेंस। लेकिन उस रेजिस्टेंस को भी अगर ये ब्रेक करके ऊपर चला गया, अगर इसको वापस से नीचे जाना होता तो यहीं से जाता, लेकिन वहाँ से ना जाकर अगर वो इसके ऊपर ब्रेक कर देता है तो फिर हमारे लिए ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है और ये इस तरीके से फिर से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती है किसी भी स्टॉक में एंटर करने के लिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बजाज फाइनेंस इतना क्यों गिरा है। देखो रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपको कैसे कहाँ पर एंटर करना है वो समझने की ज़रूरत है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।